Dear students, today stanza number 3rd will be done from the same poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. So let's start. Surely Shakespeare is wicked. So students, in this stanza the poet becomes aggressive. पोइट बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं एंड ही सेज दैट शेक्सपियर वॉज विकेड. स्टूडेंट्स, विकेड मीन्स बुरा. अब क्वेश्चन ये है, वाई हैज़ द पोइट कॉल्ड शेक्सपियर विकेड. अब कवि ने शेक्सपियर को बुरा क्यों कहा है? देखो स्टूडेंट्स, शेक्सपियर हैं जो एक बहुत ही ग्रेट पोइट हैं एंड ही हैज़ रिटन 37 प्लेज. एंड इन ऑल हिज प्लेज ही हैज़ शोन द वर्ल्ड ऑफ रिच पीपल. ठीक है, देर इज़ नो प्लेस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ पुअर चिल्ड्रेन. उन्होंने तो जैसे किंग्स हैं, प्रिंसेस हैं, उनको अपने उसमें दिखाया है प्लेज में. एंड देर इज़ नो प्लेस ऑफ स्लम एरिया. दैट्स वाई द पोइट कॉल्स हिम विकेड. क्योंकि जो ये स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी स्कूल के, गरीब जो पुअर चिल्ड्रेन हैं, फर्स्ट तो इनको पूरा करना अपनी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं. सो दे हैव नथिंग टू डू विद द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर. दैट्स वाई द पोइट कॉल्स हिम विकेड. एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल. एंड नाउ द पोइट सेज दैट, अब स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट सेकंड स्टेंजा में पढ़ा है कि अ वर्ल्ड मैप हैज़ बीन पुट ऑन द क्लासरूम वॉल्स. अब पोइट कहते हैं कि भी जो मैप वहाँ क्लासरूम में लगा है, दैट इज़ ए बैड एग्जाम्पल फॉर दी स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि ये जो मैप है, ठीक है ना, दिस मैप डिस्प्लेज विद शिप्स एंड सन एंड लव. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, दीज प्रीशियस कॉस्टली एंड ब्यूटीफुल थिंग्स हैव बीन डिस्प्लेड इन द मैप. और यू कैन से दैट द मैप डिस्प्लेज दीज ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली थिंग्स. और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैप के अंदर बड़ी अच्छी शिप दिखाए हैं, बड़ी कॉस्टली थिंग्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो चीज़ें टेम्प्ट करती हैं. टेम्प्ट मीन्स एल्योरिंग, ALLURING. सो टेम्प्ट मीन्स एल्योर करना, लुभाना या ललचा देना. ठीक है, किस चीज़ के लिए ललचाती हैं ये चीज़ें? देम, उनके लिए. देम स्टैंड फॉर द स्लम चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए. टू स्टील, चोरी करने को ये चीज़ें टेम्प्ट करती हैं. ठीक है, सो इस प्रकार से द पोइट वांट्स टू से दैट द थिंग्स दैट हैव बीन डिस्प्लेड इन द मैप क्रिएट ए सेंस ऑफ स्टीलिंग अमंग दीज चिल्ड्रन. इन बच्चों में ना एक चोरी की भावना पैदा करती हैं. दे थिंक व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज आउटसाइड. ठीक है, नेक्स्ट, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली. स्टूडेंट, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, चोरी चोरी. क्रैम्प्ड मीन्स नैरो. ठीक है, सो इट मीन्स, देखें एक बार, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन, कि फॉर लाइव्स, इन बच्चों का जो लाइफ है ना, दैट स्लाइली, जो बिल्कुल सीक्रेटली, टर्न इन, वो टर्न हो गया, चेंज हो गया है. ठीक है, देयर क्रैम्प्ड होल्स, देयर, उन बच्चों के क्रैम्प्ड होल्स में एक जो सीमित होल है ना उनका, जो वहीं तक ये सीमित हो गए हैं. ठीक है, इट मीन्स दैट लिटिल बाय लिटिल द लाइफ ऑफ दी चिल्ड्रन इज चेंजिंग इनटू ए वेरी नैरो होल. मतलब इनका लाइफ रैट्स होल की तरह बन गया है. या आप ये कह सकते हैं कि वो ना एक बिल्कुल कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं. दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड द वर्ल्ड. ठीक है, तो दे आर फुल्ली अनफेमिलियर अबाउट द आउटसाइड जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं. उनको बस स्कूल और घर, तो यहाँ तक ही वो कन्फाइंड, सीमित हो गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप. तो इस प्रकार से उनका जीवन है ना जो, दैट इज़ फुल ऑफ फॉग एंड पेनफुल डार्कनेस. मतलब क्या है कि इन बच्चों का जीवन है जो, दैट इज़ फुल ऑफ डार्कनेस, वो अंधेरे से भरा है. नथिंग इज क्लियर. ऑन देयर स्लैग हीप. स्टूडेंट, स्लैग मीन्स वेस्ट मटेरियल. ठीक है, हीप मीन्स ढेर.
on their slag heap. Here the poet compares their body with waste material. ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पोइट हैं वो बताते हैं कि जो ये बच्चे हैं ना, पुअर चिल्ड्रन, दे हैव नो वाइटेलिटी, नो पावर इन देयर बॉडी। शरीर से वो इतने लीन एंड थिन, दुबले पतले हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं ना, दे आर स्लैग हीप, वो वेस्ट मटेरियल का एक ढेर है। दे चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर स्किन, ठीक है, ये बच्चे वियर पहने हुए हैं स्किन। देखो जस्ट लाइक एज वी वियर शूज और शर्ट्स, इन दिस वे दीज चिल्ड्रन, पोइट ने बताया कि ये स्किन पहने हुए हैं, ऐसा लगता है दे आर वियरिंग स्किन। ठीक है। और पीप्ड, पीप्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पीप्ड मीन्स टू लुक सीक्रेटली, जैसे झांक कर देखना। अब उन स्किन के अंदर से क्या चीज़ झांक के देख रही? थ्रू बाय बोन्स, उनकी जो बोन्स है ना, हड्डियाँ, वो उनकी स्किन के अंदर से झांक कर देख रही हैं। ठीक है। तो द पोइट वांट्स टू से दैट दी चिल्ड्रन आर हाईली लीन एंड थिन एंड दे आर पुअर। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन इन बच्चों की है, बिल्कुल ही डेप्लोरेबल कंडीशन है इन बच्चों की। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स, एंड नाउ द पोइट सेज दैट दी स्टूडेंट्स आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स। ठीक है, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। और जो ये स्पेक्टिकल्स हैं, ठीक है, दीज आर मेड ऑफ स्टील, ये एक स्टील, इतनी हैवी स्टील के बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही पुअर हैं। विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड मीन्स रिपेयर्ड, और इन स्पेक्टिकल्स में जो बच्चे चश्मे पहने हुए हैं ना, उनका जो ग्लास है चश्मों में, दैट इज़ रिपेयर्ड, मेंडेड। ठीक है, रिपेयर्ड। तो दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू बाय अ न्यू वन, बल्कि वो उसी को ही रिपेयर करवा लेते हैं, ग्लास है जो। एंड बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। ठीक है, सो देयर ग्लास, द स्पेक्टिकल्स ग्लास हैव बीन कंपेयर्ड विद बोटल बिट्स। स्टूडेंट्स, बोटल बिट्स क्या होते हैं? बोटल बिट्स मीन्स होते हैं भाई ब्रोकन पीस ऑफ बोटल्स। ठीक है, जैसे कोई बोतल है वो टूट जाती है ना, उसके टुकड़े हो जाते हैं ऑन स्टोन्स, पत्थर के ऊपर या किसी फर्श के ऊपर। तो ऐसे उनके वो, जैसे मानो उन्होंने उठाकर उन ब्रोकन पीसीज ऑफ बोटल्स को उठाकर और उन्होंने वहाँ पर जोड़ के उनको पहन लिया है। ठीक है, द पोइट मीन्स टू से ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी सलम, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस। सो द पोइट सेज, ठीक है, कि दे आर टू स्पेंड देयर लाइफ एंड स्पेस इन देयर सलम्स। ठीक है ना, कि भाई उनका जितना भी समय, टाइम एंड स्पेस है, वो सब कुछ उनकी वो सलम ही है बस। दे स्पेंड देयर टाइम एंड स्पेस इन दीज सलम, एंड दीज सलम आर फॉगी मीन्स फुल ऑफ फोग। वो तो सारी फुल ऑफ फोग हैं, धुंध से भरी हुई हैं। ठीक है, देर इज़ कंप्लीट डार्कनेस, इट मीन्स दे हैव नो ब्राइट फ्यूचर इन देयर लाइफ। सो इसलिए ब्लोट देयर मैप्स। ठीक है स्टूडेंट, ब्लोट क्या होता है? एक धब्बा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट हैं, ही गिव्स ए सजेशन, वो एक सुझाव देते हैं कि सो ब्लोट देयर मैप्स, कि जो मैप, वर्ल्ड मैप है ना, इस वर्ल्ड मैप को ब्लोट कर दो भाई, धब्बा लगा दो। इस वर्ल्ड मैप के ऊपर ना एक धब्बा लगा दो। और किस चीज़ का धब्बा लगा दो? विद सलम्स, मतलब यू शुड शो दी सलम्स इन द मैप आल्सो। इन सलम्स है जो, इन बच्चों की जो ये गंदी बस्तियां हैं, क्योंकि आपने तो मैप के ऊपर केवल ब्यूटीफुल और कॉस्टली थिंग्स को डिस्प्ले किया है, लेकिन पोइट सुझाव देते हैं कि इस मैप के ऊपर ना एक धब्बा लगा दो, इन सलम्स को भी वहाँ डिस्प्ले कर दो आप। एज बिग, उतनी बड़ी, एज डूम, डूम होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश। ठीक है, जैसे हर कोई व्यक्ति फिर इस मैप को देखे
और वो कहे यार कितना वर्ल्ड के अंदर कितना विनाश आया हुआ है, तो कितना विनाश है, डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इन दिस विद द पोइट गिव्स हिज सजेशन. So students, let's check the figure of speech. First, surely Shakespeare. Okay, surely Shakespeare. Students, here alliteration figure of speech has been used because the same consonant sound has been repeated. Okay, S S. Next, from fog. Where is from fog? Slide turn there, from fog. ठीक है. Again, alliteration figure of speech has been used because the same consonant sound F F has been repeated. Next, slag heap. Slag heap. Here metaphor figure of speech has been used because these children's body has been compared with slag heap and the comparison is direct. That's why you can say that metaphor figure of speech has been used here. Next, like bottle beats. Okay, like bottle beats. Here simile figure of speech has been used because like एंड एज के यूज़ के द्वारा हम कंपैरिजन जब करते हैं तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है. बोटल बीट्स एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड बिकॉज द सेम कॉन्सोनेंट साउंड बी, बॉटल बीट्स में बी है, उसको रिपीट किया गया है. कंप्लीट है लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स. ओके, यहाँ पर एक वर्ड पिक्चर हमारे सामने क्रिएट की गई है. दैट्स वाई यू कैन से इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड. IMAGERY. लास्ट में लास्ट लाइन है एज बिग एज डूम. सो स्टूडेंट्स हियर एज बिग एज डूम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.